गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यूपी जीके की नेक्स्ट क्लास करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के विरासत स्थल। तो ध्यान से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यानी यूपी में पहले तो हम यूपी के नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे, तो ध्यान से, ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो देखो, पहले 8 प्रश्न हम दोनों पन्नों में पढ़ेंगे। ध्यान से देखो, ये अपना यूपी का नक्शा है और यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन, यूपी में कुल दूरदर्शन केंद्र कितने हैं? तो याद रखना कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, यूपी में आकाशवाणी केंद्र कितने हैं? तो 13 हैं। यानी दूरदर्शन केंद्र 3 हैं, आकाशवाणी केंद्र 13 हैं। याद रखना, 3 और 13 करके याद रख लो। दूरदर्शन पूछे तो 3 और आकाशवाणी केंद्र तो 13। फिर ये यूपी का राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान है। यानी अपने यूपी में जो राजमार्ग हैं उसके दृष्टि से कौन सा स्थान है यूपी का? तो याद रखना दूसरा स्थान है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फिर आगे है, यूपी से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है, ठीक है। अभी वर्तमान में हो गया है 19। और पहले टाइम पे कौन था? तो पहले टाइम पे था राष्ट्रीय राजमार्ग 2 नाम था, ठीक है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, यूपी में सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1972 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। ये पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 165.537 है, ठीक है। यानी 165 समथिंग याद रख लो, ठीक है। यानी यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 165 है। और पता है, यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, ठीक है। याद रखना, यानी यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा एवं आगरा को जोड़ता है, ठीक है। आगे देखो, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2001 में हुई थी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 2001 में। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है, यूपी राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 2004 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने विरासत स्थल यूपी के। तो देखो, सबसे पहले ये यूपी पुलिस के पेपर में आया था, ध्यान से पढ़ना। भीतरगांव मंदिर 2018 वाले पेपर में पूछा गया था कि भीतरगांव मंदिर कहाँ है। तो पता है, देखो यूपी में है। और ये किस काल का बना हुआ है? तो गुप्त काल का बना हुआ है ये मंदिर, ठीक है। यानी शिखर युक्त मंदिर होते थे। यानी जो भीतरगांव का मंदिर है वो कैसा है? शिखर युक्त मंदिर है। और किस काल में बना था? तो गुप्त काल में बना था। यानी भीतरगांव का मंदिर गुप्त काल का बना हुआ है। ये है कहाँ पे यूपी में? तो कानपुर में है। ये पक्की ईंटों से बना हुआ मंदिर है, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन पहले बनेगा कि भीतरगांव मंदिर कहाँ है? तो कानपुर में है। भीतरगांव मंदिर किस काल का बना हुआ है? तो गुप्त काल का बना हुआ है, याद रखना। इस मंदिर पकी हुई ईंटों से निर्मित है, याद रखना, ठीक है। आगे देखो, दशावतार मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। यानी दशावतार मंदिर कहाँ है? तो ललितपुर देवगढ़ में है। देवताओं का निवास स्थान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि देवताओं के निवास स्थान के नाम से किसे जाना जाता है? तो दशावतार मंदिर को जाना जाता है, याद रखना। और दशावतार मंदिर भी किस काल का बना हुआ है? तो गुप्त काल का बना हुआ है, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बनेगा कि दशावतार मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो किस शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में बना हुआ है, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो, रामायण व महाभारत काल की कहानियां इसके दीवारों पर लिखी हुई मिलती हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है। फिर पता है, इसमें जो दशावतार मंदिर है इसमें भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है। यानी भगवान विष्णु लेटी हुई मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है दशावतार मंदिर में, याद रखना। और पता है, दशावतार मंदिर यहीं ललितपुर में 31 जैन मंदिर भी हैं, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ललितपुर में है दशावतार मंदिर, देवताओं का निवास स्थान कहा जाता है। दशावतार मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। और दशावतार मंदिर में जो भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है, याद रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, राम मंदिर, राम मंदिर से भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, तो ध्यान से सुनना। यानी अयोध्या
किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। पहला तो क्वेश्चन यही है, ठीक है। यानी राम मंदिर की स्थापना कब हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी? तो 22 जनवरी 2022 को हुई थी, याद रखना, ठीक है। यानी प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी? 22 जनवरी 2022 को हुई थी, याद रखना। फिर पता है राम मंदिर किस शैली में बना हुआ, ये क्वेश्चन बनेगा। तो राम मंदिर नागर शैली में बना हुआ था। मैंने आपको बताया था ना कि शैलियाँ 3 प्रकार की हैं जो अपनी जिसमें मंदिर निर्माण होते हैं। तो 3 तरह की शैलियाँ हैं। उत्तर भारत की नागर शैली है, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली है। और पता है उत्तर और दक्षिण भारत की जो मिक्स में बनते हैं मंदिर, तो उसको बेसर शैली कहते हैं, ठीक है, याद रखना। और पता है इसके वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं, याद रखना। और पता है यहाँ पे रामलला की जो मूर्ति स्थापित हुई ना, उसको किसने बनाया? तो क्वेश्चन बन सकता है, तो अरुण योगी राज ने बनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। और फिर पता है 2024 में सर्वाधिक पर्यटक अयोध्या में आए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है, बताओ सर्वाधिक पर्यटक अयोध्या में किस वर्ष आए थे? तो 2024 में आए थे, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और पता है यहाँ से ये तो याद ही रखो किस शैली में बना है राम मंदिर? तो नागर शैली में बना है। इसके वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। और पता है रामलला मूर्ति के वास्तुकार किसने मूर्ति को बनाया था? तो अरुण योगी राज ने बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से याद रखना, ठीक है। फिर है, अच्छा सॉरी ये रिपीट हो गया, अभी रुको, 6 नंबर की स्लाइड, सेम टू सेम। पाँच 6 नंबर मुझे, अच्छा हाँ देखो, अब देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे नेमिसरायण। नेमिसरायण भी हमारा यूपी का विरासत स्थल है, ठीक है, याद रखना। यानी नेमिसरायण है कहाँ? तो नेमिसरायण सीतापुर में है, याद रखना। और सीतापुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता है सीतापुर को 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीतापुर को जाना जाता है, याद रखना, ठीक है। और पता है महर्षि दधीची का आश्रम भी कहाँ है? तो नेमिसरायण सीतापुर में है, याद रखना, ठीक है। एक तो क्वेश्चन 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के नाम से पूछा जाता है, और दूसरा क्वेश्चन 30,000 ऋषियों की तिथियों का तीर्थ स्थल भी पूछा जाता है, ठीक है। यानी 30,000 ऋषियों का तीर्थ स्थल भी पूछा जाता है। क्वेश्चन 2 अलग अलग हैं। एक तो हो जाएगा 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो नेमिसरायण को। फिर 30,000 ऋषियों का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? तो नेमिसरायण को। दोनों क्वेश्चन याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पता है उत्तर प्रदेश में प्रथम सत्यनारायण भगवान की कथा यहीं पे कही गई थी, याद रखना। हो सकता है कभी क्वेश्चन बन जाए कि प्रथम सत्यनारायण भगवान की कथा कहाँ पे हुई थी? तो नेमिसरायण में हुई थी, याद रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो अपना ताजमहल। ताजमहल पता है आगरा में है, यानी ताजमहल आगरा में है। और आगरा किस नदी के तट पर है? तो याद रखना यमुना नदी के दाएं तट पर है, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पता है ताजमहल को बनवाया किसने था? तो ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और कब बनवाया था? पता है इसकी 2 डेटें मिल जाती हैं, 1632 से लेकर 1648 तक, और एक तो 1632 से 1653 तक। तो याद रखना, ठीक है। 1632 तो दोनों में है, लेकिन 1653 याद रखना, बीच में 48 भी आ जाएगा, ठीक है। फिर पता है ताजमहल अर्जुमंद बानो बेगम की याद में बनवाया था। अर्जुमंद बानो बेगम शाहजहां की पत्नी का रियल नाम था। और पता है उसको मुमताज कहकर शाहजहां बुलाता था, ठीक है, याद रखना। पता है इसके वास्तुकार कौन थे ताजमहल के? तो उस्ताद अहमद लाहौरी जी थे। और पता है ताजमहल संगमरमर से बना हुआ था। यानी ताजमहल किससे बना हुआ था? संगमरमर से बना हुआ था। ये संगमरमर कहाँ से आया था? मकराना से आया था। क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना कि ताजमहल बनने के लिए संगमरमर कहाँ से आया था? तो कहाँ से आया था? मकराना से आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आगे देखो, आगे है हम लोग पढ़ेंगे कलिंजर दुर्ग। कलिंजर दुर्ग कहाँ है? तो पता है कलिंजर दुर्ग
बांदा में है, ठीक है। और बांदा को पुराना नाम क्या था? जेजाक भुक्ती था। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बन सकता है कि कलिंजर का दुर्ग कहाँ है, तो याद रखना बांदा में। और क्वेश्चन दूसरा ऐसे बन सकता है कि कलिंजर का दुर्ग बांदा में है, पहले इसे किस नाम से जानते थे, तो नाम याद रखना जेजाक भुक्ती नाम था, ठीक है। पता है कलिंजर का दुर्ग किसने किसने बनवाया था, तो चंदेलों ने इसका निर्माण करवाया था। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, कार्तिक माह में मेला लगता है, यानी यहाँ पे कलिंजर के दुर्ग में नीलकंठ मंदिर है। भगवान शिव, पता है जब वो समुद्र मंथन हुआ था और विष पीने के बाद में भगवान शिव जी यहाँ पे आकर कुछ समय के लिए ठहरे हुए थे, ठीक है। तभी से यहाँ पे नीलकंठ मंदिर बना हुआ है कलिंजर दुर्ग के पास ही, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पे मेला भी लगता है। और पता है 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था, यही कलिंजर के दुर्ग में ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। जो आग्नेय नामक अस्त्र चला रहा था, जो वापस उसी के लगा जाकर था, तो शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, फतेहपुर सीकरी, हमारे यूपी का विरासत स्थल है फतेहपुर सीकरी, याद रखना। यह कहाँ है? आगरा से 40 किलोमीटर दूरी पर है फतेहपुर सीकरी। और सलीम चिश्ती के सम्मान में बनवाया था। किसके सम्मान में बनवाया था फतेहपुर सीकरी? सलीम चिश्ती के सम्मान में बनवाया था। किसने बनवाया था फतेहपुर सीकरी? तो अकबर ने बनवाया था। याद रखना, यानी फतेहपुर सीकरी वास्तुकार कौन है? हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, तो बहाउद्दीन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखना, पता है फतेहपुर सीकरी में ही जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, और पता है सलीम चिश्ती का मकबरा भी यहीं पे है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पंचमहल भी यहीं पे बना हुआ है फतेहपुर सीकरी में। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। आगे देखो, आगे है आगरा का किला, एतमा उद्दौला का मकबरा। आगरा का किला और एतमा उद्दौला का मकबरा, दोनों क्वेश्चन अपने आप में अलग अलग हैं। याद रखना, अकबर ने बनवाया था और मुगल शासकों का निवास स्थान है। इसको पता है, आगरा के किला को अकबर ने बनवाया था, मुगल शासकों का निवास स्थान कहलाता है। यानी जो आगरा का किला है ये किससे बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बन सकता है कि आगरा का किला कैसे पत्थर से बना हुआ है, तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। फिर देखो आगे, एतमा उद्दौला का मकबरा कासिम खां द्वारा बनाया गया था 1566 में। और किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था 1626 से 1628 में, मिर्जा ग्यास बेग। अच्छा सॉरी, यहाँ पे पता है आगरा का किला कासिम खां ने बनाया था 1566 में, ठीक है। यहाँ देखो, अब एतमा उद्दौला का मकबरा यहाँ से शुरू होता है। एतमा उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। एतमा उद्दौला था कौन? नूरजहां का पापा था, ठीक है। याद रखना, नूरजहां के पिता थे एतमा उद्दौला। उसने नूरजहां ने अपने पिता की याद में बनवाया था 1626 से 1628, यानी 2 साल बनने में लगे थे। मिर्जा ग्यास बेग नाम था उनका, और बाद में बदल के जब मकबरा बना तो एतमा उद्दौला नाम रख दिया, ठीक है। और इसी को पता है, एतमा उद्दौला को का मकबरा को ही बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है। और पता है एक बात इसकी खास क्या है? एतमा उद्दौला का मकबरा पित्रादुरा तकनीकी में बना हुआ था। ये भी क्वेश्चन याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा कि पित्रादुरा तकनीकी के द्वारा कौन सा मकबरा बनाया गया था? तो एतमा उद्दौला का मकबरा था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से याद रखना, ठीक है। आगे देखो, आगे है रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा कहाँ पे है? तो देखो ध्यान से, रूमी दरवाजा कब बना था? यानी 1783 से 84, यानी 1 साल में बन गया था। और किसने बनवाया था? तो आसफ उद्दौला ने बनवाया था, ठीक है। ये है कहाँ पे रूमी दरवाजा? तो लखनऊ में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। यानी तुर्की गेट इसको कहा जाता है, रूमी दरवाजा को। रूमी दरवाजे को क्या कहा जाता है? तो तुर्की गेट कहा जाता है, याद रखना। और पता है रूमी दरवाजा को किस उद्देश्य से बनवाया गया था? तो रोजगार देने के उद्देश्य से बनवाया गया था, ठीक है। और पता है आसफ उद्दौला ने ही बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था। और पता है रूमी दरवाजा की लंबाई ऊंचाई कितनी है? तो 60 से 62 फीट है इसकी ऊंचाई। और पता है यहाँ पे जो अपना उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह है, जो उत्तर प्रदेश का राज्य सरकार का प्रतीक चिन्ह है ना सॉरी, पता है, तो इसी से जो रूमी दरवाजा है, इसी में जो मछलियां है ना, वो हमारे राज्य के प्रतीक चिन्ह में मछलियां यहीं से ली गई हैं, इसी दरवाजे से।
ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतीक चिन्ह में जो मछलियां हैं वो कहाँ से ली गई, तो रूमी दरवाजा से ली गई हैं, याद रखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे आगे अपना वाराणसी शहर यानी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है, क्वेश्चन अपने आप में है। यूपी की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वाराणसी शहर को। और पता है वाराणसी को मंदिरों का शहर कहा जाता है, यानी वाराणसी इसका नाम कैसे पड़ा, तो देखो वरुणा और अस्सी नाम की दो नदियां थी, दोनों मिल गई तभी वाराणसी नाम पड़ गया इसका। ठीक है, और वाराणसी को घाटों का नगर भी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी में, संकट मोचन मंदिर है वाराणसी में, और पता है स्वरवेद मंदिर अभी नया नया बना हुआ है, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्वरवेद मंदिर पता है करंट अफेयर में पूछा गया है क्वेश्चन, तो याद रखना, अब तो ये इतिहास बन चुका है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, बस थोड़ा और बचा हुआ है। अब देखो अपना सारनाथ, सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है, तो भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश दिया था, भगवान बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। और पता है सारनाथ को ही धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना यहीं पे हुई थी। ठीक है, धर्मराज का स्तूप, धामे की स्तूप दोनों सारनाथ में है, याद रखना। क्वेश्चन अपने आप में बनेगा, धर्मराज का स्तूप कहाँ है, तो सारनाथ में, और धामे की स्तूप कहाँ है, तो सारनाथ में। ठीक है, आगे देखो, द लायन कैपिटल ऑफ अशोक, पता है अपना प्रतीक चिन्ह है जो वो अशोक स्तंभ यहीं से लिया गया है। ठीक है, यानी शीर्ष पर 4 शेर हैं, सिंह, हाथी, घोड़ा, बैल, ये प्रतीक चिन्ह में है। ठीक है, याद रखना। और पता है अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, श्री कृष्ण जन्मभूमि यानी मंदिर व प्रेम मंदिर, पता है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर व प्रेम मंदिर दोनों कहाँ है, पता है देखो श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में है, और पता है मंदिर व प्रेम मंदिर कहाँ है, तो प्रेम मंदिर वृंदावन में है, यानी द्वारिकाधीश मंदिर भी मथुरा में है और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में है। और प्रेम मंदिर कहाँ है, तो प्रेम मंदिर वृंदावन में है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आए तो 2 नंबर हमारे पक्के होने चाहिए। ठीक है, ना कि 2 नंबर हमारे खो जाने चाहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।